तो अब नए साल की शुरुआत में ही आखिरकार भारत के वैज्ञानिक कई ठोकरें खाने के बाद नींद से जागते हुए दिख रहे हैं। दरअसल अब इस साल की शुरुआत से ही भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस कावेरी इंजन को डीआरडीओ ने डेवलप किया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रसिया में स्टार्ट की गई है, जिसका ट्रायल लगातार 70 घंटे तक चलने वाला है। आप यहां पर देख लीजिए, यह रूस का जाना माना विमान IL-76 है, जिसमें टोटल 4 इंजन लगे होते हैं और इसमें से एक इंजन को रिप्लेस करके यहां पर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया कावेरी इंजन लगाया गया है, जिसे आप साफ साफ इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से फ्लाइट टेस्टिंग अब रशिया में स्टार्ट होने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को कई दशकों की मेहनत का परिणाम अब मिल रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अब पिछले कुछ सालों से डिफेंस के मामले में डीआरडीओ धमाका करने में पीछे नहीं हट रही है, और एक धमाका खत्म नहीं होता कि दूसरा नया धमाका शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में इस बार डीआरडीओ के द्वारा जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उसे सोचना तो दूर की बात है, उसके बारे में उम्मीद रखना भी बाकी के देशों को मजाक लगता था। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन के बारे में, क्योंकि फिलहाल के समय में आपको जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई देते हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारे पास एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो है इसके इंजन को लेकर, क्योंकि आज तक इनके इंजन को भारत की डीआरडीओ जैसी कंपनियां भी नहीं बना पाई थीं, और इसी मजबूरी का फायदा आज वह देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि भारत का एमका प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया है। लेकिन नतीजा हम लोग के सामने है, 2 साल की देरी हो चुकी है और उनकी तरफ से अभी तक एक भी इंजन भारत को तो दिया नहीं गया, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से $1 बिलियन और मांगा जा रहा है। और अमेरिकी कंपनी का कहना है कि अगर भारत इनको $1 बिलियन अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं देता है, तो यह इंजन तो दे देंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी न होने के कारण मजबूरी का फायदा अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां उठाने की कोशिश कर रही है। और भारत के साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि साल 1989 से ही भारत की डीआरडीओ बाकी की कुछ कंपनियों की मदद लेकर भी हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रही है। लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंजन को थ्रस्टर्स यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करना था, उतनी एनर्जी यह इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। और कहते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो दुनिया चाहे जितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, सफलता कदम जरूर चूमती है। ऐसे में कई सालों तक भारत को भले सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और आज नतीजा हमारे सामने है। और यह खबर 1 हफ्ते पहले ही निकल कर आई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को फ्लाइट में इसकी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि अब डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन को इस तरीके से बना लिया है कि वह किसी भी वायुयान को उड़ाने के हिसाब से थ्रस्ट यानी कि एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल हो गया है। लेकिन डीआरडीओ का कमाल देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिले 1 हफ्ते भी ढंग से नहीं हुआ कि नए साल की शुरुआत में ही डीआरडीओ अब रूस पहुंच चुकी है। और खबर निकल कर आ रही है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन डीआरडीओ ने बनाया है, उसकी लगातार 70 घंटे तक रशियन विमान में टेस्टिंग की जाएगी। इस समय जिस विमान को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
यह रूस का एक जाना माना विमान है जिसे इल्यूशन IL-76 के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 4 इंजन लगे होते हैं, जिसमें से जो यह वाला लेफ्ट साइड का बड़ा वाला इंजन है, इसको रिप्लेस करके यहां पर एक नया इंजन लगाया गया है। और यह नया वाला इंजन कोई और नहीं बल्कि भारत का कावेरी इंजन है, जिसे आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। और आप खबर में देख लीजिए कि इसी IL-76 विमान में भारत के कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 8 महीने तक चलेगी। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, उन लोगों को बता दे कि चीन पिछले 10 सालों से हर साल अपनी सेना पर लगभग $200 बिलियन खर्च कर रहा है। यानी कि अनुमान देखा जाए तो पिछले 10 साल में ही चीन ने अपनी सेना पर 2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीन आज तक ऐसा प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है जिसका इस्तेमाल वह खुद के लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट में कर सके, जिसके कारण चीन रूस के इंजनों को लेकर काम चलाता है या फिर रूस की टेक्नोलॉजी चुराकर खुद इंजन बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे चोरी की हुई तकनीक का इस्तेमाल चीन ढंग से नहीं कर पाता। और उसके कारण अगर लगातार कुछ घंटे तक चीनी जेट्स को चला दिया जाए तो चीन के इंजन धुआं फेंकने लगते हैं। और केवल इन्हीं इंजन के कारण ही इनका महंगा से महंगा लड़ाकू विमान खराब हो जाता है। इसीलिए हाल ही में जब चीन ने 5th और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान दुनिया को दिखाया तो दुनिया यकीन क्यों नहीं कर रही। दुनिया इन विमानों की ताकत को जानती है, इसलिए यकीन नहीं करती क्योंकि इनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और यह आज तक किसी को बताए ही नहीं है कि उनके फाइटर जेट में इंजन कौन से लगे हैं, क्योंकि चीन इसके बारे में कुछ भी बताता है तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब समझ जाएंगे चीन के लड़ाकू विमान केवल नाम के लिए है और उसमें टेक्नोलॉजी चुराकर ही धुआं फेंकने वाले इंजन लगाए गए हैं। लेकिन भारत के पास जल्द ही कावेरी इंजन आने वाला है और रूस में जो टेस्टिंग शुरू हो रही है, यह पहली टेस्टिंग नहीं है बल्कि 140 घंटे की लगातार इसकी टेस्टिंग पहले भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस इंजन ने 70 घंटे की टेस्टिंग ऑलरेडी भारत के बेंगलुरु में कर लिया है और इसके अलावा 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी इस इंजन की जा चुकी है। ऐसे में जो रूस में टेस्टिंग हो रही है, यह टेस्टिंग का दूसरा फेज है, जिसमें खास बात यह है कि इस इंजन की 70 घंटे तक टेस्टिंग 40,000 फीट की ऊंचाई पर की जाएगी। और टेस्टिंग कोई 1-2 दिनों की नहीं होने वाली है, बल्कि रूसी विमान जिसको खासकर टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है, उसमें यह टेस्टिंग लगातार 8 महीने तक चलने वाली है। कावेरी इंजन के इस्तेमाल से जैसे ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि बाकी के 3 इंजन की तुलना में यह परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। और अगर ऊंचाई बढ़ाने पर हाई टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो इस इंजन को फाइनली सफल मान लिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद दिला दे कि यह एमका प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट में अभी से ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 70 से 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जबकि अगर हमें तेजस जैसे फाइटर उड़ाने हैं तो उसके लिए और भी ताकतवर लगभग 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाना होगा। लेकिन एक बार सफलता मिलने से आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करें कि डीआरडीओ को इस इंजन की टेस्टिंग में सफलता जरूर मिले और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।